कविवर जयशंकर प्रसाद की यह पंक्ति हिंदी सिनेमा के कोलाहल और शोर शराबे वाली धुनों के जंगल में जयदेव जैसे अनूठे संगीतकार के मौसीकी का परिचय कराती है, जो बिल्कुल अलग तरह से ठहराव के साथ दिल को छू जाता है। पूरा नाम जयदेव वर्मा, जन्म 3 अगस्त 1918 को केन्या के नैरोबी में, मगर परिवार वाले उन्हें लेकर लुधियाना आ गए। तमन्नाओं के लिए न्यौछावर हो जाने की जयदेव की एक दास्तान रही है। कहते हैं जब छठी में पढ़ते थे, फिल्म में अली बाबा 40 चोर देखने के बाद सिनेमा के कीड़े ने ऐसा काटा कि खुल जा सिम सिम गाते 15 साल की उम्र में बंबई पहुंच गया, जहां अभिनेत्री एर्मिलीन ने वाडिया प्रोडक्शन में परिचय कराया और वामन अवतार में नारद की भूमिका मिली। उन्होंने कोई 8 फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने लुधियाना में प्रोफेसर बरकत राय से संगीत की प्रारंभिक शिक्षा ली थी। बंबई आने पर कृष्णराव जावकर और जनार्दन जावकर से संगीत सीखा, मगर ख्वाहिशों का फैलाव जब यथार्थ के दबाव से कुछ कम हुआ तो पिता के अंधेपन के कारण लुधियाना लौटना पड़ा। पिता की मौत के बाद उनके युवा कंधों पर अपने पूरे परिवार की जिम्मेवारी आ गई। उन्होंने बहन की शादी की पर स्वयं आजीवन कुंवारे रहे। आजीविका हेतु पहले ट्यूशन किया, लेकिन शीघ्र मन उब गया तो लखनऊ आकर उस्ताद अली अकबर खान के शागिर्द हो गए, जो 1914 में अपने साथ बंबई ले आए। इस बार बंबई में पर्दे पर संवाद बोलने की बजाय धुनों को जोड़ने में महारत पाई और अली साहब ने जब नौकेतन की आंधियां और हमसफर का संगीत दिया, जयदेव उनके सहायक थे। अली साहब के जाने के बाद एस.डी. बर्मन के सहायक बन गए। स्वतंत्र रूप से इस युवा संगीतकार को चेतन आनंद के फिल्म में जोरू का भाई और अंजलि में अपना कौशल दिखाने का पर्याप्त अवसर मिला, मगर सफलता का स्वाद 1961 में फिल्म हम दोनों ने चखाई, जिसके मंत्रमुग्ध कर देने वाले गीतों ने वास्तव में संगीत प्रेमियों का ध्यान खींचा। प्रेम, करुणा, समरसता के साथ मनुष्यता और इंसानियत का संदेशा देती ये प्रार्थना। इसके 2 वर्ष बाद मुझे जीनोदय के उत्तम संगीत ने दिल जीत लिया। इसी साल फिल्म किनारे किनारे के संगीत ने भी अमिट छाप छोड़ी। सन 1971 में प्रदर्शित रेशमा और शेरा के मधुर संगीत, खासकर लता मंगेशकर के स्वर में इस अद्वितीय और मंत्रमुग्ध कर देने वाले गीत ने जयदेव को पहला राष्ट्रीय पुरस्कार दिलाया। उसी वर्ष राजस्थान में पानी की कमी की पृष्ठभूमि पर बनी कि अब्बास की 2 बूंद पानी का श्रोताओं के मानस पर गहरा प्रभाव पड़ा। फिल्म प्रेम पर्वत का प्रिंट हालांकि वक्त के साथ हमेशा के लिए खराब हो गया, मगर जयदेव का संगीत बद ये गीत आज भी लोकप्रिय है। जयदेव के ही संगीत से सजी सौंदर्यपूर्ण रूप से गाई गई मधुर भक्ति रचना फिल्म पढ़ने से। सूरज की गर्मी से
में जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरा। 1977 से 79 की अवधि में जयदेव ने ऋषिकेश मुखर्जी की आलाप मैं सो जाता कोई गाता, भीमसेन का घरौंदा, एक अकेला इस शहर में, रात में और दोपहर में, साबुदाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता है। बासु चटर्जी की तुम्हारे लिए, सहित मान जाइए, वही गीत है जिसको मैंने धड़कन में बसाया है, तेरे होठों से इसको चुरा कर होठों पे सजाया है। और दूरियां, जैसे फिल्मों के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ काम किया, उसी अवधि में मुजफ्फर अली की गमन आई, जिसने जयदेव को 1979 का दूसरा राष्ट्रीय पुरस्कार दिलाया। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। इसके अतिरिक्त अमोल पालेकर द्वारा निर्देशित अनकही, जिसमें भीमसेन जोशी द्वारा अवशोषित 2 भजन थे, जिसके लिए जयदेव ने 1985 का तीसरा राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। इसी फिल्म से कबीर का ये भजन, इस तरह राष्ट्रीय पुरस्कारों की हैट्रिक लगाने वाले अपने समय के वे हिंदी फिल्मों के एकमात्र संगीतकार थे। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया। जयदेव ने कोई 41 फिल्मों के लिए लगभग 250 अतुलनीय, उत्कृष्ट और कालातीत गीतों की रचना की और अधिकांश कम बजट की अल्प फिल्मों के बावजूद उन पर अपनी छाप छोड़ी है। हालांकि उनके संगीतबद्ध कई फिल्में व्यावसायिक दृष्टिकोण से असफल रहीं, मगर उनका शाश्वत संगीत कभी फीका नहीं पड़ा और आकाश में एक दीप्तिमान नक्षत्र सदिश हमेशा चमकता रहेगा। जयदेव ने फिल्मों के बाहर भी कई दिग्गज गीतकारों और कवियों की रचनाओं को संगीत में ढाला। जयशंकर प्रसाद की तरह हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला का उन्होंने संगीत में प्रतिपादन किया, जिसे मन्ना डे ने स्वर दिया। फिर भी ये विडंबना ही है कि शास्त्रीय और पारंपरिक लोक संगीत में उनकी विशेषज्ञता और कल्पनाशील दृष्टिकोण के बावजूद जयदेव को पहचान या प्रसिद्धि नहीं मिली जिसके वे हकदार थे। और 6 जनवरी 1987 को जब इस अविवाहित संगीतकार ने अंतिम सांस ली, वे बिल्कुल अकेले थे। आज वो हमारे बीच नहीं, मगर अपनी बेहतरीन कल्पनाशील संगीत रचना के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। मुझे इसका गम नहीं, मंजिल की जस्तजू में मेरा कारवां तो है, मेरा कारवां तो है। कर ये ज़मीन नहीं, वो मेरा आसमां तो है, मेरा आसमां तो है। ये क्या है कम के कोई, ये क्या है कम के कोई, मेरा मेहरबान तो है,
मेरा मेहरबान तो है,